पर चिट्ठी पृथ्वीराज ने अपनी नीली फौज सजाए, गढ़महुबी में वह आ पहुंचा, अपने डेरे दिए लगाए, बंदोबस्त सब किया लड़ने का, जंगी पहरे दिए लगाए। उत्तर भारत में अपनी आन बान और शान के लिए मशहूर महोबा के ऐतिहासिक 843वां कजली मेले की शुरुआत हो चुकी है। ऐतिहासिक कजली मेले पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें शूरवीर आलाह उदल की वीरता को याद किया गया। महोबा और समूचे बुंदेलखंड में जब भी आलाह उदल के शौर्य की गाथाएं आलाह के रूप में यहां के लोगों में जोश आ जाता है। देखिए खास पेशकश, विजय पर्व कजली मेला। के बामी नगर महोबा करिया परे रहा दुईटा या को ताप दे जा मर जाई है यो मर घटाला है दो जा या जो मर जा बस समर भूम मा शाखा जुबन जवन लो जा दुनिया ला महबा की लाती भाला बरछी संग उठाए से दबन है राम सुन लो बाजी का पेन ला क्या गया जहां जा जा बजी बेदर का होएगा दखन महोबा दिया। महोबा और समूचे बुंदेलखंड में जब भी आला उदल के शौर्य की गाथाएं आला के रूप में यहाँ के लोगों के सामने आती हैं, तो चंदेलों की भुजाएं फड़कने लगती हैं। और फिर इतिहास के पन्ने जब पलटे जाते हैं तो सामने आता है सन 1882 ईस्वी में चंदेलों और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ कीरत सागर का युद्ध। महोबा के चंदेल शासक के सेनापति वीर आला उदल ने अपने शौर्य और पराक्रम से दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान की सेना को खदेड़ दिया था। 12वीं शताब्दी के गौरवशाली चंदेल साम्राज्य की वैभवपूर्ण अतीत की स्मृतियों को सजोए यहाँ कजली मेले का आयोजन होता है, जो उत्तर भारत का सबसे प्राचीन मेला है। लाखों की भीड़ के साथ आज 15 दिवसीय मेले का शुभारंभ कर दिया गया। इस मेले के आगाज होने के बाद से यहाँ की वीर गाथाओं को अब गली गली सुनाया जाएगा। साथ ही यहाँ के आला उदल की वीर गाथाओं को लोगों को भी समझाने के लिए 7 दिन का एक स्टेज कार्यक्रम का भी इंतजाम किया गया है, जिसमें तमाम कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। महोबा के ये कजली महोत्सव सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। इस मेले की खासियत शोभा यात्रा होती है, जिसे देखकर आला उदल और उनके गुरु ताला सैयद को याद किया जाता है। शहर के हवेली दरवाजे से शुरू हुई शोभा यात्रा में लाखों की भीड़ देखने को मिली। शोभा यात्रा में हाथी पर सवार आला और घोड़े पर बैठे उदल सहित आला खंड में लिखे गए सभी इतिहास के पात्रों की झांकियां देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। मेले के दौरान महोबा की फिजाओं में शौर्य और वीरता के महाकाव्य आला के स्वर गूंजते रहते हैं। 12वीं सदी में बुंदेलखंड के महोबा के दशरथपुरा गांव में जन्मे ये दोनों भाई बचपन से ही शास्त्रों के ज्ञान और युद्ध कौशल में निपुण थे। आला और उदल भाइयों की वीर गाथा आज भी महोबा समेत पूरे बुंदेलखंड में गाई जाती है और इसमें दोनों को दसराज और दिवला का पुत्र बताया जाता है। दसराज चंदेलवंशी राजा परमल के सेनापति थे। कवि जागनिक की कविता आलाखंड में इन दोनों भाइयों आला उदल की लड़ी गई 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। आला और उदल दोनों का अंतिम युद्ध दिल्ली के शासक रहे पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। 11वीं सदी में बुंदेलखंड विजय का सपना लेकर पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासक पर हमला किया था। उस वक्त चंदेलों की राजधानी महोबा थी। बैरागढ़ में हुई भीषण लड़ाई में आला के भाई उदल को वीरगति प्राप्त हुई थी। इसके बाद आला भाई की मौत की खबर सुनकर आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े थे।
सी जंग मांगी पृथ्वीराज ने। मैं आपको बता दूं कट में लिखो नौलखा हार घोड़ा हर नांगर पन्ना रतन खदान सपरे को कीरत सागर, जैसे उसके बाप का खुदाया हो। पान खाए को महुआ बैठक खजराहे की, बारीगढ़ को किला चौकी जो राहे की। डोला लिखो मलहन दे रान महोबा की पारसमणि, और डोला लिख बेटी चंद्रावल को, और पाती बंद करी पृथ्वीराज संवर्धनी। भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और आला रण में एक दूसरे के सामने आ गए। आला ने भीषण लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया। हालांकि कहा जाता है कि अपने गुरु गोरखनाथ के आदेश पर आला ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया था। इसके बाद आला ने संन्यास ले लिया और मां शारदा की भक्ति में लीन हो गए थे। बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेली पानी ने, यारो पानीदार यहाँ का पानी आग यहाँ के पानी में। आला उदल गल महोबे के दिल्ली के चौहान धनी, किया जिंदगी ये दोनों बदल के मांगे लाड़तनी। 12 लाख का दस्तावेज का दाग लगो चौहानी में, पानीदार यहाँ का पानी आग यहाँ के पानी में। एक सप्ताह तक चलने वाले इस मेले में पारंपरिक लोक नृत्य के साथ लोगों के मनोरंजन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी कजलियों को पवित्र मानकर सम्मान करते हैं। ये मेला याद दिलाता है आला उदल के शौर्य की, जो अपने मातृभूमि के लिए दुश्मनों पर टूट पड़ने में जरा भी नहीं हिचकते थे, और इसलिए उनके शौर्य की गाथा कहता आला आज भी उनके पराक्रम की याद दिलाता है। सूरन के संग्राम सदियन के सतत से सुहालाता को नाम, अब बची से रोई है बारो माया माथोर बजता मार। अब करते का बोला बोला छमक छमक तरवार, धज महोबा के पानी को पानी धज खिलुआ गया। आज बेतला के कहोया रे मुझको बना फलाओ, करते का बोला छमक छमक तरवार। बड़े लड़ैया गढ़ मोहबे के जिनसे हार गई तलवार, एक को मारो तू मर जाए तीसर खौफ खाए मर जाए। बुंदेलखंड का महोबा यहाँ का गौरवशाली इतिहास को लेकर आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना है। यही वजह है कि पूर्णमासी के दिन होने वाले रक्षाबंधन पर्व को परमा के दिन मनाने की परंपरा है। बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना के हमला करने के दौरान यहाँ के वीर आला उदल की सेना ने युद्ध किया और आखिरकार पृथ्वीराज चौहान की सेना को खदेड़ दिया गया था। रक्षाबंधन के दिन होने वाले इस युद्ध के बाद आखिरकार बहनों ने परमा के दिन भाइयों के हाथ में विजय दिवस के रूप में रक्षाबंधन पर्व मनाया और उनकी कलाइयों में राखी बांधी। इस विजय पर्व को ही अब महोबा में कजली मेले के रूप में मनाने की परंपरा है, जिसको लेकर महोबा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सहित आसपास के राज्यों के लोग मेला देखने आते हैं। इरफान पठान, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, महोबा। चिट्ठी पृथ्वीराज ने अपनी लीनी फौज सजाए, गढ़ मोहबे में वह आ पहुंचा अपने डेरे दिए लगाए। बंदोबस्त सब किया लड़ने का, जंगी पहरे दिए लगाए।